शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ पत्ता गोभी के बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब नाश्ता की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इस कभी भी कोई भी टाइम में बना सकते हैं। वैसे तो आप इसे नाश्ते के रूप में ले सकते हैं या फिर और शाम को चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। और ये इतने जल्दी फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, बातों बातों में ही आपको बिना कोई टेंशन के ये बन जाती है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी भर के प्याज। प्याज को हमने इस तरह से देखिए पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हम प्याज को इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए अलग अलग करेंगे। ये देखिए आसानी से छूट जाते हैं। तो सारे प्याज को हम इसी तरह से अलग अलग कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, जिसको कि हमने बारीक चॉप कर लिया है। जिस तरह से हमने प्याज को कट किया है उसी तरह से पत्ता गोभी को भी कट कर लिया है पतले पतले स्लाइसेस में। प्याज और पत्ता गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। और इसमें अब हम हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ। और यहाँ पर हमने आधी कटोरी शिमला मिर्च को कट करके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में रख लिया था, वो भी डाल देंगे। और 3 से 4 हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें सूजी भी मिला सकते हैं। सूजी को बारीक पीस लीजिए मिक्सी में थोड़ा सा, उसके बाद इसे आप मिला सकते हैं ताकि जो नाश्ता है वो बढ़िया से क्रिस्पी बने। चावल का आटा को हमने डाल दिया है और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। वैसे बेसन डालने से जो नाश्ता है बहुत ही अच्छे से कुरकुरे बन जाते हैं और साथ ही साथ इसका बॉन्डिंग है वो अच्छा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों मैंने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा हमने 1 चम्मच हल्दी पाउडर का यूज किया है, चम्मच चाट मसाला, और साथ ही इसमें डाला है 1 चम्मच हमने हींग पाउडर, आधा चम्मच हमने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। और अब हम सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सरसों तेल, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे चीजों में। तेल को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी ऐड करेंगे। एक बार में ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस 2-2 चम्मच डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि जो डो है वो अच्छे से सख्त बन। तो हाथों से मिक्स करते हुए देखिए हमने इस तरह से डो तैयार कर लिया है। और अब हम हाथों को धो लेंगे। तो यहाँ हमने हाथ को धो लिया है और हाथों में थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। तो इस तरह से हाथों में हमने तेल लगा लिया है। अब टिक्की का आकार देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक प्लेट भी रख लिया है और अपने मनचाहा टिक्की का आकार दीजिए, बड़े या छोटे। तो देखिए हमारा टिक्की बन करके तैयार है, बिल्कुल चिकने चिकने हमने बना लिए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो सारे टिक्कियों को इसी तरह से बना बना करके प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ देखिए हमने एक प्लेट टिक्की तैयार कर लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस ऑन करके हमने पैन चढ़ा दिया है और पैन में हमने डाला है सरसों का तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सरसों तेल का यूज किया है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और एक एक टिक्की को इसमें डालेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ एक बार में हमने 5 टिक्की को डाल दिया है। और अभी इसे हम नहीं, जब तक कि टिक्की नीचे से क्रिस्पी नहीं बन जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि टिक्की है वो 2 मिनट में अच्छे से कुरकुरे बन चुके हैं नीचे से। अब इसे हम पलट देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे पलट दिया है। अब इसे दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक कुकर ले। हमारी टिक्की है वो दोनों तरफ से फ्राई हो गए हैं। और गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम ही रखा था ताकि मीडियम गैस पर ये अच्छे से क्रिस्पी बन सके। दोनों तरफ से फ्राई होने के बाद इसे हम एक चिमटे की मदद से निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से दबाते हुए हमने इसे निकाल लिया है और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ हमने सारे टिक्कियों को निकाल लिया है और हमने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप उसके साथ भी इसे खा सकते हैं। चाय के साथ ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में शेयर कीजिए। और मेरी न्यू रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।